पिछले लेक्चर में हमने तीसरे चैप्टर 10th मैथ में थर्ड चैप्टर जिसमें पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सभी जो 5 मेथड हैं उन पर हमने सॉल्यूशन के तरीके बता दिए हैं। उसी तरीके में कुछ स्पेशल केस क्वेश्चन है उनको करना शुरू किया था 3.6 एक्सरसाइज में। उसी के अंतर्गत पहले क्वेश्चन के जो 8 ऑप्शन है उन पे चर्चा हुई थी। आज इसके दूसरे क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है उस पर हम विषय रखेंगे। क्वेश्चन 2, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। ऋतु किसी लेडीज़ का नाम है जो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कोई नदी है या जो बहती है उसमें डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जो उसमें पानी की चाल है उधर उसकी साइड की तरफ चलना। तो 2 घंटे वो पानी के साइड की तरफ चलती है और 20 किलोमीटर चलती है। एंड अप स्ट्रीम माने उसके अपोजिट पानी जिधर आ रहा है उधर चलना। 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, वहाँ पे केवल 4 किलोमीटर जाती है क्योंकि पानी जो है वो चलने में रुकावट डालता है। जैसे हम लोग उसमें जाते हैं व्हीकल से, साइकिल से, जब हवा पीछे की होती है तो साइकिल चलाना आसान होता है, जब हवा आगे की होती है तो साइकिल चलाना कठिन पड़ता है। ऐसे ही नाव या तैरना ये कठिन पड़ता है। फाइंड हर स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट। तो 2 प्रकार की चाल हो गई इसमें। तो लेट अस ऋतु के लिए स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर शांत पानी। यदि वो पानी ठहरा हुआ होता माने पानी नदी में चल नहीं रहा होता तो x किलोमीटर पर आवर मान ली और स्पीड ऑफ करंट करंट का अर्थ है जो पानी चल रहा है उसकी चाल, धारा की चाल हिंदी में बोलते हैं उसको, धारा की चाल। इसमें पानी का चलना, इलेक्ट्रिक का चलना, दोनों के लिए करंट का यूज होता है। तो ये जो करंट है ये पानी के विरुद्ध चलने की बात है, पानी चलने की चाल का। तो होगा क्या कि हम एक तो चलेंगे टूवर्ड्स करंट। तो टूवर्ड्स करंट में इसकी स्पीड जो है दोनों जुड़ जाएंगी और अपोजिट में घट जाएगी। तो जब भी बात आएगी ये सामूहिक ही मैटर होगा। यदि वो उस ओर चल रही है तो उसमें उसकी अपनी चाल स्टिल वाटर वाली और पानी की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, और यदि विपरीत चल रही है तो स्टिल वाटर की चाल से पानी की चाल कम हो जाएगी। तो उसी को सोच करके हम काम करेंगे। और एक फॉर्मूला
जो होता है साइंस वाला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन फर्स्ट में तो मेन बात इसमें यही है कि उसको मानने के बाद हम डायरेक्ट काम शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बीच के दो जो पॉइंट हैं ये स्पेशल हैं इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें टूवर्ड्स करंट और अपोजिट करंट का विषय हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कंडीशन फर्स्ट में है कि वो टूवर्ड्स करंट या डाउन स्ट्रीम में एक ही बात है, तो उसका जो टाइम है वो इसके अकॉर्डिंग 20 किलोमीटर वो चल रही है और स्पीड को हमने टूवर्ड्स में x + y लिया है और टाइम इसको 2 घंटा लग रहा है। तो इससे क्रॉस गुणा करके इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x + y = 20, x + y = 10। ये हुआ हमारा जिस दिशा में उसको तैरना है और जिस दिशा में पानी चल रहा है उसके हिसाब से एक इक्वेशन बन गया जिसमें x + y = 10। दूसरा अपोजिट में केवल 4 किलोमीटर वो रन कर रही है और ये इसकी स्पीड लगेगी कम वाली, जिसमें अपनी चाल में से पानी की चाल कम हो जाए। तो ये भी 2 आवर है, दोनों ही में उसको 2 आवर चलना है, पानी की ओर भी और पानी के विपरीत भी। तो यहाँ 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही चल पाएगी क्योंकि पानी रुकावट डालेगा, गति धीमी हो जाएगी। यहाँ भी हम क्रॉस गुणा करेंगे तो x - y की वैल्यू और वो 2 आ जाएगी। टू का इधर डिवाइड, इन दोनों से हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे। एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। एडिंग पे काम चल जाएगा क्योंकि इसमें x भी बराबर है और y भी बराबर है, ये अपोजिट है, ये एक जैसा है। तो एक जैसे में तो सब्ट्रैक्ट पे काम चलता है, अपोजिट में ये कैंसिल हो गया और ये मिलकर के 2x = 12। तो x की वैल्यू यहाँ से 12 में 2 का डिवाइड करके 6 km बराबर आ जाएगी। इस x की वैल्यू को 1 में रख दीजिए। इसमें रखेंगे तो 6 + y = 10, y = 10 - 6, y = 4। अतः आंसर जो है वो एक तो यही हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो जिसमें हम आंसर देंगे उसमें दे देंगे जो हमने माना है कि स्पीड करंट, तो ये हो गया स्पीड ऑफ करंट फोर km/h और ऋतु 6 km/h।
स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में ऋतु तेज चल सकती है 6 किलोमीटर पर घंटा और पानी चलेगा 4 किलोमीटर पर घंटा। जो इकट्ठा चलेंगे तो 6 और 4 जोड़ के 10 हुआ, 2 घंटे में 10 दूनी 20। उल्टा चलेंगे तो 6 - 4 2 और 2 का 2 गुना 4। तो ऐसे करके आंसर भी टैली हो गया। केवल इसमें ये स्पेशल है, इसको वैल्यू करना और टाइम अकॉर्डिंग चलना। टाइम अकॉर्डिंग में इक्वेशन अपमोन में बनती हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट बताया और अब हम क्वेश्चन 2 का इसी एक्सरसाइज में सेकंड पार्ट बताएंगे। ये भी टाइम अकॉर्डिंग मैटर है। 2 वुमेन एंड 5 men गेन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क का अर्थ होता है कढ़ाई का जैसा काम, जो कपड़ों पे कढ़ाई टाइप सी बनी होती हैं, साड़ियों पे या किसी पे भी। तो इसमें 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के उस काम को 4 दिन में कर लेते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 men, 3 वुमेन और 6 men इसको फिनिश करेंगे इन 3 days में। फाइंड द टाइम टेकन 1 वुमेन अलोन और 1 man अलोन। तो जो पूछा है वही हम लेंगे। लेट अस टाइम बाई वुमेन। X days, time by 1 man Y days। महिला को X दिन लग रहे हैं, पुरुष को Y दिन लग रहे हैं, ऐसा मान लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं और वही निकालना है हमें। इसमें क्या होगा कि हम इसको लेकर के 1 day वर्क निकालेंगे। तो इस हिसाब से 1 day वर्क जो है वो मैन का 1/X होगा और मैन का 1/Y होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इनके इक्वेशन बनाएंगे। तो कंडीशन फर्स्ट में कहा गया है 2 वुमेन 5 men। तो 2 वुमेन का मतलब है यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/X और यहाँ 5 का, और ये मिलके काम कर रहे हैं 4 दिन में। सेकंड कंडीशन में उसी हिसाब से इतना ही मानने के लिए हमारे लिए सोचने का काम है, बाकी फिर आगे कठिनाई नहीं है। केवल ये आपने सोच लिया कि इसको 1 day में चेंज करना है तो अपॉन में आ जाएगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो इसकी इक्वेशन टिपिकल पड़ जाएगी और होगी भी नहीं। तो टाइम अकॉर्डिंग वर्क जो है वो रेसिप्रोकल में जाता है, ये हमारा चिंतन है इसमें। तो अगली जो कंडीशन है वो है 3 वुमेन और 6, ये 3 days। इन दोनों से हम जो है इनके XY के वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बराबर कुछ है नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा मल्टीप्लाई बाई 3 in 1
एंड 2 इन सेकेंड। इसको देख करके 3 का गुणा यहाँ करना है, 2 का गुणा यहाँ करना। ये हो गया 3 दूनी 6 अपॉन x प्लस 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12 और 2 तिया। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। 3 का गुणा यहाँ किया है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 का यहाँ, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। यही कंडीशन है इसमें 3 डेज की 4 डेज की। ये करने से x की वैल्यू बराबर हो गई। तो सब्ट्रैक्शन में आप इसे काट सकते हैं। 15 में से 12 गए 3 और 12 में से 6 गए 6, क्रॉस गुणा कर जाएंगे यहाँ पे। इक्वेशन बन रहा है 2/x 5/y इज इक्वल टू 4, 3/x 6/y इज इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल होगा 4 और 3। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ गई। क्योंकि ये जो हमने टाइम लिया है ये भी हमको रेसिप्रोकल में चाहिए। 1/4 1/3। इसको करेंगे तो हमने 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3/4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2/3। ये हमें अलग से घटाना पड़ेगा। तो अलग से घटाने के लिए एलसीएम निकालेंगे इसका। 3/4 माइनस 2/3, 4 तिया 12, 4 का डिवाइड करिए 3, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो ये जो वैल्यू है इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए सीधा ही न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कम हो गया। इसमें डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम निकाल के ही करना पड़ेगा ये। तो एलसीएम इसका 12 आएगा, 4 का डिवाइड करके 3 × 3 और 3 का डिवाइड करके 4 × 2। तो ये जो निकला वो 3/y इज इक्वल टू 1/12, क्रॉस गुणा करिए y इज इक्वल टू 36। तो इसका अर्थ हुआ कि y हमने मेन को माना है, तो मेन जो है इसको 36 डेज में ख़त्म कर पाएगा। अब हमें निकालना है दूसरा मान x की वैल्यू। तो पुट इन इक्वेशन 1 में रख रहा हूं मैं इसको। 2/x 5/y की वैल्यू 36, 1/4 उधर घट जाएगा। एलसीएम 36, 4 नाम 36, ये सच नकल जे कम होके
4/36 1/9। यहाँ से एलसीएम 36 आ गया, 4 का डिवाइड कर दिया, 9 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 है इसलिए सीधा नकल हो गया, इसमें से कम होके 4 आ गया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 एकम 4, 4 नाम 36, क्रॉस गुणा कर दीजिए 9 का 2 से, x का 1 से, तो x = 18। ये आंसर डेज में आएंगे, ये भी तो टाइम बाई वोमेन 36 डेज और मेन 18 डेज। इसमें आदमी जो टाइम है वो 2 गुना लेगा, महिला उससे आधा समय लेगी। ध्यान में आता है, वैसे नॉर्मल वर्क में पुरुष ज़्यादा काम करता है, महिला कम कर पाती है, लेकिन ये काम कढ़ाई का है तो कढ़ाई में महिलाओं का इंटरेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो उस हिसाब से आ रही है कि महिला जल्दी कर लेगी और पुरुष इसको, ये 22 जो है मैन का है, 22 मैन का है और ये महिला का है। तो महिला 18 दिन में कर लेगी, पुरुष उसका 2 गुना 36 दिन में इसको कर पाएगा। तो मेन इसकी जो फोकस है वो ये इसका इक्वेशन कैसे बने, क्योंकि इक्वेशन को रेसिप्रोकल में करके लेना है। 4 डेज आ रहा है तो उसका भी रेसिप्रोकल करना है और ये भी रेसिप्रोकल कर रहा है, ये और ये, तो दोनों ही रेसिप्रोकल प्लस रो करके रेसिप्रोकल के बराबर, और ये भी रेसिप्रोकल करके रेसिप्रोकल के बराबर, मतलब टाइम, क्योंकि पूरा 4 दिन में हो रहा है तो 1 डे का वर्क 1/4 और ये 1 डे का वर्क 1/3, तो ये भी 1 डे वर्क बाई 2, 1 डे वर्क बाई 5, दोनों मिला के ये, तो ये विशेष बात है इसमें। बाकी पे सिंप्लीफिकेशन तो हमने इक्वेशनों के किए हैं, उसी हिसाब से इसको हम करेंगे। और इसका आगे का सवाल 3rd वाला, इसमें रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो उसकी है रूही, वो चल रही है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर रूही जो है चल रही है पूरी। टू हर होम, माने अपने घर के लिए, पार्शियली ट्रेन और पार्शियली बाई बस, पार्टली ट्रेन, पार्टली कुछ हिस्सा बस से और कुछ ट्रेन से। सी टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे चलती है, जिसमें 60 किलोमीटर ट्रेन से। तो कंडीशन फर्स्ट में है, पहले तो हम इसकी स्पीड ले लें, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। लेट अस स्पीड ऑफ ट्रेन x और बस की बाई किलोमीटर पर आवर में। ये भी
कंडीशन फर्स्ट में बाई ट्रेन 60 और बाई बस ये 300 में से कम कर देंगे तो 240 निकलेगा ये, यानी 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर उसने चला ट्रेन से और बचा हुआ 240 किलोमीटर बाई बस चला। तो उसी हिसाब से यहाँ भी हम टाइम अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। कंडीशन 1 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो 60 डिस्टेंस हो गई। स्पीड को हमने बस वाली को ट्रेन वाली को x माना है और बस वाली को y माना है, तो मिला करके ये 4 घंटे इसको चलना है। इसको टेक्स 4 आवर्स इन ट्रेवल, 4 घंटे चलना है इसको। इसमें 60 किलोमीटर चलना है ट्रेन से और 240 बस से। तो ये कंडीशन फर्स्ट के लिए इक्वेशन हो गई। कंडीशन सेकंड के लिए हंड्रेड किलोमीटर बाई ट्रेन, तो बाई ट्रेन 100 बाई बस 300 में से 100 कम 200। किलोमीटर में है ये और ये भी। तो इस हिसाब से इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 100 अपॉन x और 200 अपॉन y, और इसको समय कितना लग रहा है, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट और ज़्यादा लग रही हैं इस पहले वाले समय से। बाई बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा। तो इसमें हम क्या ध्यान देना है, 4 तो है ये, 10 मिनट को आवर में बनाना है तो उसके लिए 60 का डिवाइड करना है, ये सेकंड वाली बात हो जाएगी। और इसको सॉर्ट आउट करें तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25/6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन इसके लिए हो जाएगी। और इससे आगे इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप इसको बराबर करिए चाहे इसको बराबर करिए, तो हम पहले वाले को ही बराबर करेंगे। तो पहले वाले को बराबर करने के लिए इसको 300 करें तो 5 का गुणा करिए इसमें, इसको 300 करें तो 3 का करिए, तो दोनों 300 बन जाएंगे ये पहले वाले। तो मल्टीप्लाई बाई 5 इन फर्स्ट एंड 3 इन, ये 5 और 3 स्वयं सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें न तो 5 है या न 3 है, तो अपने आप ये हिसाब लगाना है कि कितने का मल्टीप्लाई न्यूनतम करने पर ये इक्वल हो जाएगा। तो 60 पंजे 300 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12 और 20।
5 का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो 300 आएगा, 60 का और 100 का। तो हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे ही इसमें 3 का। यहाँ पे 75/6, थ्री से इसको 3 का कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 300, और ये 3 दूनी 600 हो जाएगा, और ये 75, 3 से ये कट जाएगा। तो 25/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन बनो 3rd, ये 4th, ये पेयर बन गया। अगला इसमें ये एक जैसा हो गया, ये अलग अलग, ये अलग अलग, तो सब्ट्रैक्ट में इसको काट देंगे। यहाँ से 1200 में से 600 कम कर दीजिए, ये आपको निकालना पड़ेगा। एलसीएम 2, 20 दूनी 40, 25, 15, इनमें क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो y = 600 गुणा 2/15। ये तो ऐसा सच आ गया। ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर वाले में से कम हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, ये कम करके 15/2, इसमें इसका गुणा करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो इनके मल्टीपल के बाद 15 का डिवाइड आ जाएगा, जिससे 15 चौका 60, 40 दूनी 80। ये बस की स्पीड आ गई बाई वाली। इसको हम किसी में रख के ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1 में हम 80 का प्रयोग करेंगे। 60/x प्लस 240/80 बराबर 4। ये कट के 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 60 km/h। तो ये तो हो गई स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ बस, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं इसलिए जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर है। वैसे कम पॉसिबल होता है ऐसा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा निकलती है, बस की कम निकलती है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बस की 80 निकल रही है, ट्रेन की 60 निकल रही है। वैसे हम नॉर्मल में ट्रेवलिंग करें तो लॉन्ग रूट पे 40 के एवरेज के लगभग बस पहुंच जाती है और 60 के एवरेज के लगभग ट्रेन पहुंच जाती है।
जिसमें स्टॉपेज भी हो जाता है, ब्रेक भी हो जाता है रास्ते में चलना भी, क्योंकि ट्रेनें 100-125 भी चल लेती हैं, बसें मैक्सिमम 80 तक दौड़ लेती है, फिर भी एवरेज 40 का निकल जाता है। ऐसा कुछ हिसाब है नॉर्मल में। बाकी तो हमें तो क्वेश्चन करना है। इसमें मेन फोकस यही है कि ये रेसिप्रोकल का हिसाब हमारा देखना है हमें, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड में, और जो दिया गया है उसमें घटा करके अलग अलग डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि उन्होंने तो केवल ट्रेन की दे दी, वहाँ भी ट्रेन की दे दी तो 60 घटा के निकाल दी या 100 घटा के निकाल दी। बाकी सॉल्यूशन हमने कई क्वेश्चन सीखे हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज पूरी हो गई। आगे एक एक्सरसाइज है ऑप्शनल, जिसमें मैं आपको कहूँगा कि 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आध क्वेश्चन आपके लिए कहूँगा कि इनको कर लीजिए, क्योंकि भले ही इसमें लिखा है ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें से भी सीबीएसई बोर्ड एक आध क्वेश्चन को ठीक ठाक समझता है तो दे देता है कई बार। तो ऐसे इसमें जो और बचा हुआ है कुछ थोड़ा सा, उसको अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।